खबर उन्नाव से है, जहां माखी गांव के निवासी अजीत सिंह प्रीत ने गांव में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें माखी गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे सातों दिन शुरू करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र विकास खंड मियागंज के अंतर्गत आता है और इसकी लागत लगभग 5,75,00,000 भारतीय मुद्रा है। इसका लोकार्पण लगभग 8 वर्ष पूर्व विधानसभा सदस्य हृदय नारायण दीक्षित द्वारा किया गया था। बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में केवल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ही उपचार होता है, जिसके बाद मरीजों को मुख्य दरवाजे पर ताला लटका दिया जाता है। यह समस्या गरीब और असहाय लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें इलाज के अभाव में दर दर भटकना पड़ता है। अजीत सिंह प्रीत ने मांग की कि इस सामुदायिक केंद्र को 24 घंटे सातों दिन शुरू किया जाए, ताकि माखी गांव और आसपास के 50 से 60 गांवों की लगभग 70,000 जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अजीत सिंह प्रीतू माखी, आपका सेवक साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने विगत दिनों में एक जो हमारे यहाँ CHC है माखी में, उसको लेकर के मुद्दा चलाया था। तो आज हमारी जो है मीडिया बंधुओं की टीम आई हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी साथियों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जनपद स्तरीय शिकायत की है, क्या मामला है, पूरी बात जी। जैसा आपको विदित है, मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दिखाया और बताया कि 8 दिन पूर्व मैंने 2019 में 5,25,75,000 राजस्व की लागत से बने माखी गांव के गोपी खेड़ा में जो अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसको लेकर के, उसकी जन समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं मुरलीधर सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरे साथ क्षेत्र के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जो नियमावली है उसके हिसाब से 1 लाख लोगों पर CHC बनाने का काम सरकार करती है और उससे संपूर्ण सुविधा देने का काम करती है। इसको लेकर के तमाम शिकायतें थी हमारे कार्यालय में। तमाम लोग आए तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन रूपी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने गया और अपने क्षेत्र की बात रखने गया, 1 लाख लोगों की बात रखने गया, जिसमें OPD व्यवस्था तो 3 दिन महज हफ्ते में चलती है। 10 बजे से 2 बजे का टाइमिंग है। उसके उपरांत उसमें ताला लटका दिया जाता है। क्योंकि बिल्डिंग बहुत वृहद है, 5,25,00,000 की राजस्व लागत से बनी हुई है, इसलिए 1 लाख लोगों पर बनी ऐसी इमारत पर कम से कम इमरजेंसी व्यवस्था जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस समस्या को लेकर के हम आगे आए। मुख्य रूप से इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो माखी में बनी CHC है, वह 3 विधानसभाओं को जोड़ती है। सदर विधानसभा, मुख्य रूप से सफीपुर विधानसभा और मुहान विधानसभा। चूंकि यह माखी से राजाबाग मार्ग पर बनी हुई है, मुख्य मार्ग है 50 से 60 गांवों का, तो उसमें आने वाले तमाम गांव, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माखी, बिरसिंहपुर, भरतपुर भड़ुआ, सिलई, परेंदा, अमेठनगढ़ी, जंगल जहानाबाद, कुटरा, टिनई, पुरवा, पामाखेड़ा, बीरमपुर, भंगरवट, सरौहा, रावतपुर, राजाबाग, हमीरपुर, दीपागढ़ी, चंपतपुर, सीपतपुर और मढ़िया, जरलिया, शाहपुर जैसे सफीपुर विधानसभा के गांव हैं। एक और विधानसभा इसको जोड़ती है, जिसमें मोहान विधानसभा है, गढ़ी रायपुर, भदेमू, दिपवल, सधीरा, नानाटीकुर, मलेथा, बिरसिंघी, सदवा खेड़ा, ये गांव, और सदर विधानसभा से जिंदा खेड़ा, गड़ार, मजगुरिया, पूरा पवई इत्यादि गांव, लगभग 60 गांवों के नाम हमने आपको बताए। ये पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि ये जिले से 20 किलोमीटर दूर CHC बनी हुई है। ज्ञापन के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि मैं मूल रूप से माखी गांव का रहने वाला हूं। मैंने सीढ़ी अनुसार, क्रम अनुसार सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन देने का काम किया। उसके उपरांत जब उनका जवाब मुझे 8 दिन बाद प्राप्त हुआ, तो मैंने
जाकर के मुख्य जिलाधिकारी जी को जाकर के ज्ञापन दिया है और अपने माध्यम से जो है अपने लोगों के माध्यम से उनकी बात रखने का काम किया है। इसमें आपको मैं अपने एप्लीकेशन में दिखाना चाहूँगा कि 60 से 70 लोगों ने सिग्नेचर किए हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं। 10 गांव के लोगों के तक मैं व्यक्तिगत पहुंच चुका हूं और ये एक वृहद समस्या है। इसके लिए मुझे आगे आना पड़ा क्योंकि हमारे इस सफीपुर विधानसभा में स्थित क्षेत्र में ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। दूसरा ऑप्शन के रूप में एक सीएचसी बनी हुई है मियागंज, एक सीएचसी बनी हुई है जाकर के सफीपुर में, एक सीएचसी बनी हुई है नवाबगंज में। बीच में 100 गांवों के एकमात्र जो ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र है वो पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि 15 दिन से मैं इसमें लगातार इस मामले में पर जनपद में सक्रिय हूं और मैं इसी गांव का मूल निवासी हूं। मैं बार बार उसी रास्ते से निकलता हूं। सुनवाई नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे? अब सुनवाई ना होने पर तो तमाम जनसमूह को इकट्ठा करने का काम करेंगे। मैंने जिन जिन गांवों का नाम लिया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी चैनल के भाइयों बंधुओं के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है यह हमारे आपके लिए है। वंचितों, शोषितों, पिछड़े, दलित जितने हमारे समाज के अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अजीत सिंह प्रीतू माखी, आपका सेवक साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने विगत दिनों में एक जो हमारे यहाँ सीएचसी है माखी में उसको लेकर के मुद्दा चलाया था। तो आज हमारी जो है मीडिया बंधुओं की टीम आई हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी साथियों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जनपद स्तरीय शिकायत की है, क्या मामला है? पूरी बात जी, जैसा आपको विदित है मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दिखाया और बताया कि 8 दिन पूर्व मैंने 2019 में 5,25,75,000 राजस्व की लागत से बने माखी गांव के गोपीखेड़ा में जो अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसको लेकर के, उसकी जन समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं मुरलीधर सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ इसलिए मेरे साथ क्षेत्र के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि भारतीय जो नियमावली है उसके हिसाब से 1 लाख लोगों पर सीएचसी बनाने का काम सरकार करती है और उससे संपूर्ण सुविधा देने का काम करती है। इसको लेकर के तमाम शिकायतें थी हमारे कार्यालय में। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अजीत सिंह प्रीतू माखी, आपका सेवक साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने विगत दिनों में एक जो हमारे यहाँ सीएचसी है माखी में उसको लेकर के मुद्दा चलाया था। तो आज हमारी जो है मीडिया बंधुओं की टीम आई हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी साथियों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जनपद स्तरीय शिकायत की है, क्या मामला है? पूरी बात जी, जैसा आपको विदित है मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दिखाया और बताया कि 8 दिन पूर्व मैंने 2019 में 5,25,75,000 राजस्व की लागत से बने माखी गांव के गोपीखेड़ा में जो अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसको लेकर के, उसकी जन समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं मुरलीधर सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ
इसलिए मेरे साथ क्षेत्र के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जो नियमावली है उसके हिसाब से 1 लाख लोगों पर CHC बनाने का काम सरकार करती है और उससे संपूर्ण सुविधा देने का काम करती है। इसको लेकर के तमाम शिकायतें थी हमारे कार्यालय में। तमाम लोग आए तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन रूपी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने गया और अपने क्षेत्र की बात रखने गया, 1 लाख लोगों की बात रखने गया, जिसमें OPD व्यवस्था तो 3 दिन महज हफ्ते में चलती है। 10 बजे से 2 बजे का टाइमिंग है। उसके उपरांत उसमें ताला लटका दिया जाता है। क्योंकि बिल्डिंग बहुत बृहद है, 5 करोड़ 25 लाख की राजस्व लागत से बनी हुई है, इसलिए 1 लाख लोगों पर बनी ऐसी इमारत पर कम से कम इमरजेंसी व्यवस्था